कन्हैया ने बांसुरी बजाई। ये बांसुरी मानो सुकृति पुण्यात्मा विरही जनों को आमंत्रित कर रही है कि आओ आओ, यही रात्रि है, ये जीव और ब्रह्म के मिलन की वेला आई है। सब सुन रहे हैं, वृंदावन बंसी बजी, तीन लोक प्यारी। तीनों लोकों में बंसी का निनाद सुनाई दे रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने बंसी बजाई तो जो प्रेमी जन थे उनको लग रहा है कि हमें बुलाया जा रहा है, कृष्ण मिलन की तीव्र आतुरता। लेकिन संसारी जीव ब्रह्म से मिले सरल नहीं है। संसार में कई प्रकार की बाधाएं हैं, आसक्ति के बंधन बंधे हुए हैं। कोई पुत्रासक्ति में बंधा हुआ है, कोई वित्तासक्ति में बंधा हुआ है, कोई लोकासक्ति में बंधा हुआ है। ये पुत्रासक्ति, वित्तासक्ति, लोकासक्ति ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देती। इन सब का त्याग करना पड़ेगा। सुत वित्त नारी तीन आशाएं, यही तृष्णा भगवान से जुड़ने नहीं देती। जो जुड़ा है उसने त्याग किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दुहन्त्यो बेयु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गाय का दोहन कर रही थी गोपी, जब बंसी का निनाद सुना उसी समय दुग्ध पात्र को वहीं छोड़ दिया। कोई अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, भोजन करा रही थी, वहीं छोड़ दिया। कोई पति सेवा में थी, भूल गई है पति को। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना भूल गई है। लहंगा धर्यो शीश पर धरी चूनरी पांव, पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घर गांव। लहंगा सिर पर ओढ़ रही है, चूनरी पैरों से बांध रही है, आंखों का काजल ओंठों पर लगा रही है, ओंठों की लाली आंखों पर लगा रही है। श्रृंगार का क्रम भूल गई है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने सब कुछ भुला दिया। अब तो कन्हैया ही याद आ रहा है। जिसको भगवान याद आ रहा है उसे शरीर की कहाँ भान है। जो जैसी थी वैसे ही भागने लगी। एक गोपी जा रही थी, उसके पति ने कहा कहाँ जा रही है? बोले कृष्ण भगवान से मिलने, ब्रह्म मिलन की पवित्र बेला आई है, मैं जा रही हूं। उसने कहा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, देख नहीं रही है समय, शाम का समय है, रात होने वाली है, घर से तू बाहर निकल रही है, खबरदार अगर देरी से पैर बाहर रखा तो। गोपी ने कहा कि आप सही कह रहे हो, आपका इस शरीर पर, इस देह पर अधिकार है, आपने विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं इस शरीर की। पर मेरी बात सुन लो, मैं रह नहीं सकती, मैं जाना चाहती हूं। उसने कहा तू जाना चाहती है लेकिन मैं जाने दूं तब ना, खबरदार। उसने हाथ पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके कुंडी लगाई। बोले कहीं ये किसी को आवाज लगाकर कुंडी न खुलवा ले, कब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। उसने ताला ही लगा दिया और चाबी अपने जेब में। बोले अब जाके देखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं वह पति से तो कुछ नहीं बोल रही। अब वो समझ गई कि मैं परतंत्र हो गई, मेरा कुछ जोर नहीं चल रहा। अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? हे कृष्ण, मैं तुम्हें इस शरीर से नहीं प्राप्त कर रही, माध्यम ये शरीर है। लेकिन हे गोविंद, ये शरीर पहले भी नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। तेरा और मेरा साथ, मैं तेरी ही अंश भूता ही तो हूं। ईश्वर, जीव, यह जीव ईश्वर का अंश है। हे गोविंद, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। दुस्सह प्रेष्ठ विरह
तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। कृष्ण के विरह में संतप्त गोपी नहीं मिल पा रही कृष्ण से, वह ताप उत्पन्न हुआ, वह पीड़ा, वह जलन उत्पन्न हुई है कि अब सही नहीं गई। कृष्ण के लिए व्याकुल विरह में डूबी हुई गोपी वह ध्यान अवस्था को प्राप्त हो गई, कृष्ण से एकाकार हो गई। और जब कृष्ण से एक हो गई, उस दिव्य अवस्था को प्राप्त हो गई, उसके सारे अमंगल समाप्त हो गए और वह शरीर से तो कोठरी में कमरे में बंद रही, पर आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। वह सदा सदा के लिए कृष्ण को प्राप्त हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।